पुराणों में रक्त बीज असुर के संहार की कहानी है, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आप सबको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। रक्त बीज दैत्यराज शुभ और विशुभ का मुख्य सेना नायक था। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे भगवान शिव द्वारा ये वरदान मिला था कि धरती पर जहाँ जहाँ उसके खून की बूंद गिरेगी, वहाँ वहाँ नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसलिए जब भी इस असुर को मारने का प्रयास किया जाता, उसके रक्त की बूंदों से अनेकों रक्त बीज फिर से जीवित हो जाते। यही कारण था कि दैत्य शुभ ने देवी कौशिकी को पराजित करने के लिए रक्त बीज को रणभूमि में भेजा। रक्त बीज ने देवी कौशिकी से शुभ दैत्य के सामने जाकर क्षमा मांगने को कहा। माता ने शंख बजाकर उसे ललकारा और कहा, या तो मुझसे युद्ध कर या फिर यहाँ से भाग जा। रक्तबीज ने क्रोधित होकर माता के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया, लेकिन माता कालिका के आशीर्वाद से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं कि जब रक्तबीज के सब वार खाली जाने लगे तो उसने विशेष सर्प बाण छोड़ा, पर देवी कौशिकी के तेज से वो बाण रक्तबीज की ही ओर लौट गया और सीधे उसके सीने में जाकर लग गया। वो अचेत हो गया। तब रक्तबीज का सारथी उसे युद्ध क्षेत्र से निकाल ले गया। कुछ समय बाद रक्तबीज दोबारा विशाल सेना के साथ लौटा। दैत्य सेना ने भीषण हमला बोल दिया। ये देखकर ब्रह्म जी के तेज से प्रकट हुई देवी ब्रह्माणी, शिव के तेज से प्रकट हुई देवी माहेश्वरी और विष्णु जी के तेज से प्रकट हुई देवी वैष्णवी अस्त्र शस्त्र के साथ माता कौशिकी से आ मिली। सबने मिलकर दैत्य सेना का नाश कर दिया। लेकिन जैसा कि रक्तबीज को वरदान प्राप्त था, जब भी कोई देवी रक्तबीज पर प्रहार करती, उसकी रक्त की बूंदों से अनेकों रक्तबीज फिर से पैदा हो जाते। ये देखकर देवी चंडिका के क्रोध की वजह से उनके माथे से मां काली अवतरित हुई। देवी कौशिकी ने मां कालरात्रि से कहा, हे माता काली, रक्त बीज के लहू का इस प्रकार पान करो कि उसकी एक भी बूंद भूमि पर ना गिर पाए। ये सुनकर मां काली ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया और उसके लहू को निरंतर पीती रही। जो भी असुर रक्त बीज के रक्त से उनकी जीभ पर जन्म लेता, उसे वो खा जाती। इस प्रकार आखिरकार रक्त बीज और उसके लहू का अंत हो गया। दोस्तों, आज के वक्त में देखा जाए तो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं रक्त बीज के समान ही हैं, क्योंकि रक्त बीज भी इच्छाओं का ही प्रतीक था। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, उसी से कई और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाओं को मार पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि रक्त बीज को मारना था। ऐसे में मां काली का देवी चंडिका के माथे से प्रकट होना सचेत और सतर्क रहने का प्रतीक है। यानी हमेशा अपने दिमाग को शांत और सचेत रखें। मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, मन क्या मांग रहा है, जरूरी नहीं कि हर बार मन की सुनी जाए, क्योंकि मन की सुन लो तो मन चुप ही नहीं होगा। इसलिए जैसे मां काली ने प्रकट होकर रक्त बीज का संहार किया, उसी तरह से हम अगर अपने मन में उठने वाले विचारों को लेकर सचेत और सतर्क रहेंगे, तो अनचाहे ख्यालों को पैदा होते ही समाप्त कर देंगे। ध्यान रखिए, अगर आप मन पर जोर डालेंगे और ख्यालों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो और बढ़ते जाएंगे। किसी चीज़ से जितनी ही दूर भागो, वो उतना ही परेशान करती है। इसलिए जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ अपने विचारों को लेकर सतर्क रहना है। ऐसे में ध्यान यानी कि मेडिटेशन बहुत मददगार होता है। ध्यान करने से मन शांत और सतर्क दोनों होता है। इससे जैसे ही मन में अनुचित, बेकार, फालतू या अनावश्यक ख्याल आते हैं, तो हम उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं या उसे दिमाग से निकाल देते हैं। उसके बारे में सोचते नहीं हैं। ऐसे में ना तो ख्याल दिमाग में रहते हैं और ना उनसे पैदा होने वाली इच्छाएं या भावनाएं।